वैसे तो होली पर हम सभी के घर में बहुत सारी पकवान और बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन ये जो है ना आज की जो रेसिपी है उसके बिना होली हमारी बिल्कुल अधूरी सी होती है। ये ऑलमोस्ट घरों में बनती ही होगी, शायद ही कोई ऐसी घर होगी जिसमें ये मालपुआ नहीं बनता होगा। तो आज हम बिल्कुल अलग तरीके से और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मालपुआ बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल सा तरीका है। आप शायद ही इस तरीके से बनाते होंगे। तो सबसे पहले हम मालपुए के लिए बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने बेसिक सी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, सूजी, थोड़ा सा हम 1 पिंच नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी फ्लेवर अलग आने के लिए इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और सबसे जो ख़ास चीज़ है ना, जो सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट है हमारे इस मालपुए की बैटर की, वो है दही। जिससे कि हमारा जो मालपुआ है ना, बिल्कुल खटास वाली मालपुआ का जो फ्लेवर होता है एक्चुअल में ना, वो थोड़ी सी खट्टी होती है, थोड़ी सी फर्मेंटेड जब हमारी होती है ना बैटर, तभी मालपुआ हमारा ज़्यादा बेस्ट बनता है। तो उसमें हमने दही ऐड किया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका एक बिल्कुल फ्लोलेस वाला जो कंसिस्टेंसी का होता है ना बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप मालपुए बना रहे हो ना, तो दही के बिना बिल्कुल नहीं बनाए, क्योंकि जो मालपुआ का बैटर होता है वो बिल्कुल फर्मेंटेड होना चाहिए, बिल्कुल खमीर वाला जो होता है ना। पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो पहले इसी तरीके से बनाते थे, खास करके हमारे गाँव में जो मैंने देखा हुआ है, हमारी जो दादी लोग बनाती थी इसी और तरह ये से जो मालपुए मालपुआ है बनाती ना, थी। इसका जो स्वाद है बिल्कुल डिफरेंट होता है और भी जो मालपुए बनाए जाते हैं तरीके से ना, उन सारे तरीक़ों से। तो एक बार आप इस तरीके से इस होली पर मालपुआ को ट्राई करके देखिएगा। इसके साथ आप रबड़ी भी बना सकते हैं। मैंने तो आज सिंपल सिर्फ मालपुआ ही बनाया हुआ है। वैसे तो आप सब गुजिया या फिर चंद्रकला और भी कई तरह के डेजर्ट आपने अपने घर में बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से आप मालपुए को ट्राई करके सारे देखिएगा। लोगों को बहुत पसंद आएगी आपके घर में, या फिर जिसे भी आप इसे खिलाएंगे ना, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें और मिलाई है, जिससे कि इसका जो स्वाद है ना और भी बढ़ जाएगा। तो पहला है सौंफ और दूसरी है 2-3 काली मिर्च हमने डाली हुई है। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। और ये दोनों चीज़ें डालने के पीछे ना एक छोटी सी रीज़न है कि होली जो जो त्यौहार है ना, वो ऐसे सीज़न पर पड़ता है जबकि ठंडी जाने वाली होती है और गर्मी जो है ना वो आती है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना वो बैलेंस करेंगी हमारे बॉडी को भी। जो काली जो मिर्च है ना वो थोड़ा सा गर्माहट देगी और जो सौंफ है वो थोड़ी सी ठंडक देगी हमारे शरीर को। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर से इसमें इससे डालें। मालपुए का फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और हमारी बॉडी भी बहुत मेंटेन रहेगी। तो हमारा जो बैटर है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक गैस पर एक कढ़ाई बिठाई है, बर्तन बिठाया है हमने। उसमें मैंने 1 से 1.5 कटोरी के करीब चीनी लिया है और उसका आधा हमने पानी लिया है। अब बस पानी और चीनी को हमें सिंपली मेल्ट करना है, थोड़ी सी इसकी चिपचिपी सी चाशनी इसकी चाशनी बनाना बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस का है। जैसे हम जलेबी की चाशनी बनाते हैं ना, बस सिंपली उसी तरीके से हमें चाशनी बनानी है, या यूँ कहें कि चीनी और पानी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और जब तक हमारा चीनी और पानी घुल मिल रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी इलायची को कूट करके डाला है चाशनी में। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर से डालें। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद आता है, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसमें चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, उससे इसका कलर भी चेंज होगा और थोड़ी सी इसकी फ्लेवर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसमें चाहें ना तो केसर की जगह पे कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कलरफुल खाने का मन हो तो। वैसे फूड कलर जो है ना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर हो तो ज़रूर से ऐड करें, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे हमने गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दिया है और 5 मिनट के लिए इसे हमने लो फ्लेम पर अच्छे से कुक किया है, ताकि थोड़ी सी हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी हो जाए। और देखिए हमारी जो चाशनी है वो बन चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे चाशनी ना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि चाशनी बाद में बचने के बाद ना वेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें फ्लेवर आ जाता है इलायची का और भी जो चीज़ें हम इसमें डिप करते हैं ना उसका। तो आप बहुत कम ही यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी चटनी बना सकते हैं अगर चाशनी आपकी बच जाए तो। तो कोशिश करें कि चाशनी आप उतनी ही बनाएं जितनी आपकी मालपुए के लिए ज़रूरत हो, जैसा कि मैंने बनाया है। और अभी हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, उसे ढककर छोड़ दिया है, ताकि इलायची का जो फ्लेवर है ना वो हमारी चाशनी में अच्छे से आ जाए। तो जब भी आप चाशनी बनाएं तो लास्ट में उसे आप ढककर छोड़ दें। और यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, हमारी सूजी भी फूल चुकी है और बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 1-2 बार अच्छे से हम एक ही डायरेक्शन में से फेंट लेंगे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है देखिए कितनी फ्लोइंग है ना, बस इसी तरह की हमें मालपुए के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और एक चीज़ मैं आपको बतला दूँ कि इस बैटर में आप चाहें तो
केला भी ऐड कर सकते हैं। केला का भी जो खटास मिठास वाला फ्लेवर होता है ना, तो हमारी बहुत सारी अच्छा चीज़ें होता जो है। है वो प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है इसके फ्राई करने की। तो फ्राई करने में भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मालपुआ या फिर पुआ कुछ भी चीज़ फ्राई करते हो ना, इस तरह की चीज़ें बैटर वाली, तो उसके लिए आप किसी भी फ्लैट सरफेस वाले बर्तन का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। जैसा कि मैंने इसे पैन में फ्राई किया है। अगर हम कढ़ाई में जो गड्ढे वाला जो होता है ना बर्तन, उसमें अगर फ्राई करते हैं ना, तो जब आप बैटर डालते हो ना तो वो नीचे तली में जाके चिपकने लगता है और वो थोड़ी मोटी मोटी सी बनती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप पुआ बना रहे हो, धुसका बना रहे हो, मालपुए बना रहे हो या फिर जब जलेबी बनाते हैं हम तो फ्लैट सरफेस वाले बर्तन का यूज़ करते हैं। तो मैंने भी आज वैसा ही बर्तन का यूज़ किया है। और हम धीरे धीरे एक कल्चर को बैटर को तेल में डालेंगे और तेल को ना बिल्कुल मीडियम हॉट कर लेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे। हाई फ्लेम या फिर लो फ्लेम पर आपको बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। और जैसे ही एक तरफ से सिक जाएगी, हम इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो ये जो हमारे मालपुए हैं ना, बिल्कुल पतली पतली सी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। देखिएगा जैसे ही मैं इसे चाशनी में डालूंगी ना, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, मतलब या फिर यूँ कहें कि रसमलाई की तरह ये सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही जूसी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मालपुआ है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से करके हम सारे मालपुए को अपने फ्राई कर लेंगे। और गर्मा गर्म से हम इसे चाशनी में ऐड कर देंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है ना, तो थोड़ा सा आप इसे गुनगुना कर लें, क्योंकि गुनगुना करने से ना जो चाशनी है थोड़ी सी पतली हो जाती है, ताकि और इससे ना मालपुए में अच्छे से समा जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से करके सारे मालपुए को फ्राई कर लिया है और एक एक बैच डाल करके मतलब निकालते जाना है और डालते जाना है। इस तरीके से करना है, जो कि चाशनी हमारी थोड़ी सी कम है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। और 10 से 15 मिनट एक बार आप मालपुए को चाशनी में डिप करके रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, जूसी और स्पॉन्जी हो जाए। उसके बाद आप इसे निकाल कर सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गार्निश कर दी इसे पिस्ता से, और चूँकि हमने होली के लिए इसे बनाया है तो मैंने इसे थोड़ा कलरफुल कर दिया है। थोड़े से हमने रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं, ये मरून कलर के हैं। थोड़े से हमने इसे में पिस्ता डाल दिया जो कि ग्रीन कलर का है, और ये जो हमारे मालपुए हैं वो गोल्डन है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसे गार्निशिंग दी है पुदीने के पत्ते से, जो कि बिल्कुल ग्रीन कलर की है। तो आपको हमारी ये कैसी लगी आज की मालपुए की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाशनी पोर कर दिया है। इससे ज़्यादा रसीला जूसी दिखेगा भी लुक वाइज, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी आज की होली स्पेशल मालपुए की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितने हमारे जूसी, कितना सॉफ्ट ये मालपुआ बनकर तैयार हुआ है ना। तो चलिए कल हम फिर से मिलते हैं इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।